पहले ये खबर आई कि शिल्पा शेट्टी बेगुनाह है, उसकी आंखों में बस मस्ती है, बाकी वो एकदम भोली है। शिल्पा शेट्टी का इन चीजों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अगर घर के भीतर हलवा बन रहा है तो घर के सभी फैमिली मेंबर को इस बात का पता चलेगा ही। हलवा बटेगा तो सब में बटेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अश्लील फिल्म को पूरी कुंद्रा फैमिली मिलकर बना रही थी। राज कुंद्रा, उसका लंदन में बैठा दूर का कोई भाई, उसका बहनोई शिल्पा शेट्टी, इन सभी के नाम इसमें सामने आ रहे। अश्लील फिल्म बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम भले ही अलग था, लेकिन राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे वियान के नाम पर जिस कंपनी का नाम रखा था, उस कंपनी में भी पैसों को घुमाया जाता था। मतलब बारिश का पानी सड़क से होते हुए गटर में और गटर से होते हुए समंदर में जाता था। कल शाम को क्राइम ब्रांच ने एक फैसला किया कि चलो राज कुंद्रा के घर पर थोड़ी चाय पी लेते हैं और राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों को आमने सामने बैठाकर कौन बनेगा करोड़पति का खेल खेलते हैं, थोड़ी सवाल जवाब करते हैं। तो एक तरफ राज कुंद्रा को बैठा गया, दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी को बैठा गया और बीच में पुलिस वाले, यानी सवाल जवाब का ये जो खेल है वो आरंभ होता है। शिल्पा शेट्टी का ये कहना है कि हॉट शॉट के कंटेंट के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। ये तो राज कुंद्रा का बहनों ही चला रहा था, इस ऐप से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और 2 मिनट बाद ही शिल्पा फिर से रायता फैला देती है, इस ऐप पर अश्लील फिल्म नहीं बल्कि इरोटिक कंटेंट थे। हद है भाई, एक तरफ शिल्पा शेट्टी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और दूसरी तरफ अश्लील और इरोटिक को लेकर ज्ञान भी बांट रही है। शिल्पा यहां तक ये भी कहती है कि इससे कहीं ज्यादा गंदे और भद्दे कंटेंट जो है वो बाकी के ओटीटी और वेब सीरीज में दिखाए जा रहे हैं। हमारा तो फिर भी साफ सुथरा है। अब ये साफ सुथरा है कि नहीं है, जब ये जनता देखेगी तभी तो पता चलेगा कि नहीं इसमें साफ सफाई है या क्या है भैया। राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों से होने वाली कमाई को शिल्पा भौजी के अकाउंट में भी जमा करवाया था, जिसकी वो डायरेक्टर रह चुकी थी। राज को पता था आज नहीं तो कल उसका भांडा जरूर फूटेगा, इसलिए शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा ने कहा कि अब समय हो चला है शिल्पे कि तुम माहिष्मती साम्राज्य की गद्दी को छोड़ दो, कुर्बानी मैं दूंगा। यानी कि तुम्हें डायरेक्टर के पद से हटना ही होगा, तुम्हें इस्तीफा देना होगा, जो कि शिल्पा शेट्टी ने साल 2020 में कर दिया। और शिल्पा शेट्टी कटप्पा मामा बनकर वहां से निकल गई और ये जता रही है कि उसने बाहुबली को नहीं मारा, यानी कि अश्लील फिल्मों से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जिस माहिष्मती साम्राज्य का पानी कुछ सालों तक तुमने पिया है उसका कुछ तो असर तुम्हारे शरीर पर दिखाई पड़ेगा। यानी कि जिन पैसों से तुम घूमना फिरना करती थी, विदेशों में अपने मेकअप का सामान खरीदा करती थी, सजा तो मिलनी ही थी। अब शिल्पा शेट्टी भी गिरफ्तार हो सकती, अगर आगे की जांच में दोषी पाई गई तो, जैसा कि मुझे लग रहा है कि दोषी पाई जाएगी, क्योंकि घर में एक इंसान जो उसका पति है अगर कुछ ऐसी चीजें कर रहा है और वो अपनी पत्नी को ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिल्पा शेट्टी का तो वो हाल है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, मेरी दही मीठी है और तेरी दही खट्टी है। मेरा पति जो फिल्में बना रहा है वो अश्लील नहीं है, इरोटिक है, लेकिन जो फिल्में बाकी लोग बना रहे हैं उल्लू या ऑर्ट बालाजी पर, वो अश्लील है, गंदे हैं, भद्दे हैं। इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। सोचो ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा नाम है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन पुलिस इनसे जब पूछताछ करती है तो बड़े अदब के साथ इनसे पूछताछ किया जा रहा है। इन्हें मारा पीटा तो नहीं जा रहा होगा, इतना तो भाई कॉमन सेंस एक आम इंसान को होगा ही। लेकिन यही अश्लील फिल्म अगर एक गरीब इंसान देखते हुए पकड़ा जाए, गरीब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर बंदा इस तरह की फिल्में अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो 20 लाख वाले जो सब्सक्राइबर है उसमें पैसे देकर देखे। उसको तो जुगाड़ करना पड़ता है यहाँ वहां से, भाई शेरिट ऑन कर रहा हूं जरा ट्रांसफर कर दे। तो पुलिस उस गरीब इंसान के पिछवाड़े पर इतने डंडे मारती है कि मार मार कर उसके पिछवाड़े को लाल किले में तब्दील कर देती है। उसके बुलंद दरवाजे पर कई तरह के हथौड़े मारे जाते हैं। फिलहाल राज कुंद्रा को पुलिस वाले बोल रहे हैं कुछ दिन तो गुजारो ससुराल में, अपनी सेवा का थोड़ा सा तो मौका दो। अब देखते हैं कि राज कुंद्रा के साथ क्या क्या होता है।